हेलो रून, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए गए हैं अगत तंत्र का, जो आपके स्थावर वैसोन का एक शॉर्ट वीडियो और एक तरीके से क्रैश कोर्स है पूरा। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। इट्स माई गारंटी, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे वसनाभ, उसके बाद कुचला। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये सभी आपको फर्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जयपाल, दतूरा और भल्ला तक ये सभी इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। वही हम सेकंड पेज पर देखेंगे तो भांग, गुंजा, अर्क, स्नोई, लांगली, करवी, चित्र, करंट, ठीक है। यहाँ पर आपका भांग, गुंजा, स्नोई ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा डिटेल्स और तंबाकू बहुत ही रेयर केसेस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आज केवल वन पेज पढ़ेंगे। अगर आपको सेकंड भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं पूरा करवा दूंगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूंगा सेकंड वाली, थर्ड वाली, तो आपके पास आती रहेगी, ठीक है। ये कोर्सेज में भी कंटिन्यू रखूँगा, पेपर तक जितने भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपका करवा दूँगा, ठीक है। इस तरीके से क्रैश कोर्स के फॉर्म में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वसनाभ से। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो सबकी फैमिली लेटर नेम आपको याद होने ही चाहिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो वसनाभ का हमारा एकोनाटम फेरेक्स रेनगुलेसी फैमिली, कार्डियक वजन हमारा होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका जो है रूट टॉक्सिक होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जितने भी प्लांट्स हैं सभी के जितने भी पार्ट्स हैं सब टॉक्सिक होंगे, बट कुछ स्पेसिफिक हैं जिनमें मैंने लिख रखा है। पर्यायवाची को करते हैं तो अमृत और मीठा विष बोलते हैं, इसको शुएड विष भी बोलते हैं। केमिकल यहाँ पर एकोनिटीन यहाँ पर होता है। अब हम जो है मेडिकल लीगल एस्पेक्ट नहीं पढ़ेंगे और पोस्टमार्टम फाइंडिंग नहीं पढ़ेंगे। आप कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन याद कर सकते हैं, लाइक किसी भी जब पोस्टमार्टम की फाइंडिंग होती है तो उसके हो सकता है कि बॉडी के अंदर रूट से फिर कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलेगी, ऑर्गन कंजेस्टेड मिलेंगे और जहर खा रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। वहीं अगर मेडिकल लीगल में तो जो है आइडियल होमोसाइडल होता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी देखने को मिलेगी, एरो पॉइजनिंग देखने को मिलेगी और एबॉर्टिफिशेंट, यानी कि एबॉर्टिफिशेंट और आपका एक्सीडेंटल, ये दो पॉइंट कॉमन है। बाकी जो भी आपको एक दो और याद हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली मैं यहाँ पर फैमिलिटी नेम, पर्याय, साइन सिम्टम, फेटल डोज पीरियड और ट्रीटमेंट यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। साइन एंड सिम्टम अगर कोई व्यक्ति खा लेगा तो ध्यान रखना है, आयुर्वेद में MDS बोला गया, मुंह, दांत और हृदय अवरोध। इसके अलावा टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन फर्स्ट आपका फिंगर में होगा, उसके बाद पूरा नीचे तक जाएगा, टो तक। नोजिया वोमिटिंग पेन सभी में लिखना है आपको, नोजिया वोमिटिंग पेन, डायरिया, ठीक है, कॉमन सिम्टम। स्लो पल्स, हाइपोटेंशन और चेस्ट पेन और वेंटिकुलर अर्थमियास ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो डेथ होती है वो हमारी इसी वजह से होती है, तो MCQ में पूछा सकता है। इसके अलावा पेपल डायलेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि पीपल का डायलेशन कहाँ कहाँ होता है, ये आपको एक अलग स्पेसिफिक चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अलग से निकाल के इसको लिख लेना। फेटल पीरियड की बात करते हैं, जहाँ पर रूट 1 ग्राम और रूट एक्सट्रैक्ट 250 mg और एल्कोलॉइड 3 से 5 mg, टिंचर 10 to 15 ml और आपका फेटल पीरियड 2 से 6 घंटे के अंदर रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक लवाज एंटीबायोटिक चारकोल देंगे, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं, एट्रोपिन आप दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। और वेंट्रिकल अर्थमिया के लिए आप जो है अमाइडोरॉन दे सकते हो, ठीक है, अमाइडोरॉन। आयुर्वेदा में है टंकड़ स्पेसिफिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुचला की, तो स्टाचनोक्स नक्सवम का इसका नाम होता है और लोगनेसी फैमिली होती है और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है, ठीक है। ऊपर वाला कार्डिक था, वसनाप ये हमारा न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये मैं आपको एक सबसे लास्ट में बता दूंगा। पर्यायवाची इसका कुपला और विस्तुंदक, स्टार्चिंस का केमिकल कंपोजिशन होता है, लीव्स, फ्रूट, सीड्स सब टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम बात करते हैं तो कंसियसेंस सीजर, बिटर टेस्ट इन माउथ, एपिगैस्ट्रिक पेन, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस यानी कि ब्लू अपीयरेंस। इसके अलावा स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, माउथ आपका जो है ब्लड स्टेन से भर जाएगा, फ्रोथ देखने को मिलेगा, पीपल डायलेट देखने को मिलेगी, लॉज ऑक कन्वर्जन और एक्सफिक्सिया देखने को मिलेगा। फीटल डोज एंड पीरियड 1 से 2 क्रस्ट भी सफिशिएंट होते हैं, या 15 से 50 mg स्टार्चिन और 1 से 2 घंटे का टाइम। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्रस्ट बीज, ठीक है, नॉट अ सीड, क्रस्ट सीड ध्यान रखना आपको, ठीक है। ट्रीटमेंट में कोई भी एंटीडोट नहीं है, सपोर्टेड आपको देखना पड़ेगा, एमएसएस नहीं करवाएंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। और कन्वर्जन में डायजापाम देंगे हम, बेंजोडाइपिन्स, बारिचुरेट, स्टमक वॉश करवा देंगे, अगर वो कॉन्शियस अगर नहीं है तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड देंगे यूरिन आउटपुट के लिए और चारकोल का यूज़ करेंगे। एफिन की बात करते हैं तो यहाँ पर पेपरोसोम्निफेरम, पेपरवेसी फैमिली, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है, इसको आफोक और आहिफीम भी बोलते हैं। मॉर्फिन, कोडीन इसके केमिकल कंपोजिशन है। फल, पुष्प, बीज, खसखस और पोस्तदाना, तो आपको याद रखना है कि जो आईफेन है उसका पोस्तदाना जो होता है बीज, ठीक है, वो नॉन टॉक्सिक होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेज देखने को मिलेंगी, रेस्पिरेशन, डिप्रेशन, कोमा, पिन पॉइंटेड पीपल। तो ध्यान रखना कि पिन पॉइंटेड पीपल किस में पाई जाती है। 3 स्टेजेस देखो, सबसे पहले एक्साइटमेंट की, ठीक है, एंजाइटी, लाफ्टर, यूफोबिया। स्टेपर में आपको हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग,
पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट और फेस साइनोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस में कोमा में, डीप स्लीप में जाएगा, रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो ओपियम जो है 2 mg, ठीक है, कोडीन आपका 50 mg और मॉर्फिन आपका 200 mg, तीनों याद करनी है डोज। ठीक है, डिटेक्शन अगर पूछा जाए तो मार्कर टेस्ट से यहाँ पर डिटेक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट में क्या है, रिसस्टेशन करेंगे, गैस्ट्रिक लवास करेंगे KMNO4 के साथ, रेशियो ध्यान रखना है 1:5000 के रेशियो में। चारकोल एनीमा देंगे और आपका सोडियम सल्फेट देंगे 3 टाइम इन डे। ठीक है, बॉडी वार्म करेंगे। अगर एंटीबायोटिक करेंगे तो नेलेक्सोन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, नेलेक्सोन इसका एंटीडोट होता है। 0.4 mg IV या फिर IM, ठीक है, मैक्सिमम आप 10 mg तक दे सकते हो 2 से 3 मिनट के अंदर। इसके अलावा आपका नेलट्रैक्स होता है, ठीक है, इसको भी आपकी डोज याद रखनी है। ठीक है, 50 mg पर डे 7 वीक। ठीक है, आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे यहाँ पर, डायरेक्ट का यूज़ करेंगे मेनिटॉस का, बिकॉज ऑफ यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। आयुर्वेदा में ध्यान रखना है कि 1 पल बड़ी कटेरी का यहाँ पर रस देंगे दूध के साथ, और यहाँ पर तीक्ष्ण नस देंगे उसको। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुचला में एक पॉइंट है कि MCQ में कि जो पोस्टमार्टम कलरिसिटी है वो कौन से स्तर रूप से देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना है आपको कुचला में। मीन्स कि जब नॉर्मली क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम हो जाता है, बट इन केस ऑफ कुचला पॉइजनिंग वहाँ पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जयपाल, जिसको हम क्रोटोंटिग्लियम बोलते हैं, यूफेरवेसी फैमिली इसकी होती है। तरवंती बीज और जमाल घोंटा बोलते हैं। ठीक है, स्टेम लीफ सीड सब पॉइजनस होते हैं। तो सिंपल है, पेन एब्डोमेन, सलाइवेशन, वर्टिगो, वॉमिटिंग, डायरिया, शॉक, कार्डियक फेलर, और यहाँ पर इसका केमिकल होता है क्रोटीन। 4 क्रस्ट बीज यहाँ पर होंगे या फिर 3 ड्रॉप ऑयल करीबन 1.5 ml के आसपास, और 6 से 12 घंटे का टाइम फर्दर पीरियड। ठीक है, स्टमक वॉश और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। धनिया प्लस मिश्री और दही देना है, गर्म पानी या फिर बिना घी वाली छाछ आपको देनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धतूरे की, जिसको रेड रॉयल पॉइजन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि रेड रॉयल पॉइजन किसको बोलते हैं, तो जिसका नाम है आपका धतूरा मेटल, फैमिली है सोलनेसी, कन्नक या फिर कंटक फल बोलते हैं, और यहाँ पर सीड, फ्लावर, रूट सब टॉक्सिक होते हैं। स्पेसिफिक आपको यहाँ पर 9D के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो पूछा जाएगा कि 9D के सिम्टम किस में देखने को मिलता है, तो धतूरा में, D से 9D और D से धतूरा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले आपका स्किन है, उसके बाद आपका ब्लड वेसल है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ध्यान रखना कि स्किन के नीचे हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। तो ऐसे ड्राई हॉट स्किन और आपका डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। इसका तो हमारा क्या है कि पीपल का डायलेशन यहाँ पर होता है। तो उसके बाद हमारा ड्राइनेस इन थ्रोट एंड माउथ, ठीक है, डिलीरियम, ड्राउजीनेस और ड्रंकन गेट, ये 3 आपको इकट्ठे याद करने हैं। ठीक है, डिलीरियम, ड्राउजीनेस, ड्रंकन गेट। उसके बाद आपका डिस्फेगिया और डिफिकल्टी इन टॉकिंग। अब देखो यहाँ पर ड्राइनेस और थ्रोट में दिक्कत हो रही है। अब हम एक इमेजिन करते हैं कि फेस है, ऊपर से आई से स्टार्ट करते हैं, तो आई में हमारा क्या है, डायलेशन हो रहा है पीपल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मुंह पे, मुंह में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा गला सूख रहा है और हमारा माउथ भी सूख रहा है। ठीक है, तो माउथ सूखेगा तो क्या हमारा डिफिकल्टी इन टॉकिंग और डिस्फेगिया भी होगा उसको। ठीक है, और आपको डिलीरियम, ड्राउजीनेस और ड्रंकन गेट एक साथ रखना है। ठीक है, आयुर्वेदा की बोला जाए तो पीला दिखाई देगा इंसान को, मद होगा, छर्दी, कंप, स्मृति भ्रंश और भ्रम हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो हायोसिन आपको 15 से 30 mg या फिर आप जो है 75 से 125 जो इसका डोज होता है, ठीक है, 40-50 20 का वो हो सकता है। 24 इसका फेटल पीरियड होता है। केमिकल आपका एट्रोपिन और हायोसिन देखने को मिलेगा। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर उसको डार्क एनवायरमेंट ट्रीट किया जाता है। गैस्ट्रिलवाज विद KMNO4, कैथराइजेशन, फ्लो ब्लैडर, मॉनिटर कार्डियक एक्टिविटी एंड टेम्परेचर। एंटीडोट का करना है तो फाइगोस्टिगमिन ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फाइगोस्टिगमिन 2 mg IV स्लो 5 से 10 मिनट देना। पीडिक डोज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, आयुर्वेदा में क्या बोला गया है कि चीनी युक्त द्रव से सेवन करवाएंगे उसको, या फिर ब्रंता आगे नहीं कि वैंगन का जो फल है उसके बीज का रस यहाँ पर देंगे उसको। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आता है कि धतूरे के कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, माइडियोटिक टेस्ट यहाँ पर करते हैं। इसको तो हमारा आता है भल्लातक। भल्लातक हमारे जिसको मार्कनेट बोलते हैं, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डिसी फैमिली, भलावा और दहन। नट होता है हमारा सेमिकार्पुलस का केमिकल कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पर देखो स्किन के कॉन्टैक्ट में आने पर क्या क्या होगा, इरिटेशन, ईचिंग, इन्फ्लेमेशन, ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, पेनफुल मेचुरेशन होगा, कोई खा लेगा तो क्या होगा हमारा ब्लिस्टर ऑन द ओरल कैविटी, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, शॉक और कोमा। 5 से 8 बीज और 12 से 24 घंटे का टाइम। अब बात करते हैं सिम्टम तो ट्रीटमेंट की, तो हम वाटर से वॉश करेंगे, ठीक है, सॉप से वॉश करेंगे, लिनिमेंट का यूज़ करेंगे। ओरल किसी ने खा लिया तो गैस्ट्रिक लवाज और डिमलसेंट देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो मेघनाथ का सोरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
यूज़ करेंगे और सरसप, देवदारू, मुस्ता और नवनीत का लेप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा आता है भांग, जिसको हम जो है न्यूरोटॉक्सिक हमारा पॉइजन होता है, तो ध्यान रखना है। कैनेबिस सटाइवा कैनिवनेसी फैमिली यहाँ पर इसकी होती है। विजय मादनी बोलते हैं, पूरा प्लांट पर विषाक्त होता है। कैनेबिनोल उसका केमिकल कंपोजिशन है। तो यहाँ पर आपको दो स्टेज देखने को मिलेंगी एक्यूट और क्रोनिक की। एक्यूट में आपका दो रहेंगी, एक्साइटमेंट और नेक्रोसिस। एक्साइटमेंट में यूफोर्बिया, शॉर्टनेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन का लॉस, ठीक है, नोजिया, हेडेक, डिजीनेस देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस में क्या है, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, पैरालिसिस, कोमा, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। और क्रोनिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, एनोरेक्सिया, ट्रिमर्स, इम्पोर्टेंसी, हेलुसिनेशन और सुसाइड भी आदमी कर सकता है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इस वेस है जो कमिट सुसाइड भी करवाता है। ध्यान रखना है भांग। ठीक है, इसकी डोज तीनों की याद रखनी है, चरस, गांजा और भांग। 2 ग्राम पर केजी, 8 ग्राम पर जी और 10 ग्राम पर केजी, 12 घंटा का टाइम। अब देखो ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक इलाज विद वार्म वाटर, चारकोल, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग टी और कॉफ़ी, सैलाइन परगेटिव, बेंजोडाइपिन्स, डायजेपाम और साइकोथेरेपी। आयुर्वेदा में ध्यान रखना है कि यहाँ पर खट्टी चीज़ें देंगे। इसके साथ साथ देखो आप सौंठ, चूड़, गाय का दही, ठीक है, दूध, घी, मिश्री सेवन करवाएंगे। इसके अलावा नारंगी, नींबू, अचार, इमली, ये खट्टी चीज़ें देंगे उसको। बात करते हैं गुंजा की, तो एवरेस्ट प्रिकेटोरियस इसका नाम होता है। फेवेसी फैमिली, रत्ती और गूची बोलते हैं। ठीक है, सीड, रूट्स, लीव, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन होता है हमारा एब्रिन। ठीक है, तो इतना खतरनाक जहर होता है ये कि जो वाइपर स्नेक जब काटता है, ठीक है, तो उसके समान यहाँ पर जो है आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना है कौन सा होता है हमारा गुंजा। स्किन में हमारा क्या है कि अगर स्किन से टच होगा, ठीक है, तो मिचली, छर्जी, विसूचका, मूर्छा, तंद्रा, मृत्यु, शोथ, ये आयुर्वेदा के हैं। बाकी डर्मल में आपका डर्मेटाइटिस, रेडनेस, स्ट्रेस। ऑकुलर में आपका कंजक्टिविटिस, रेडनेस, स्वेलिंग, डायलेटेड पिपल। इनगेशन में बर्निंग, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, थर्स्ट देखने को मिलेगा। और अगर इंजेक्ट करेगा तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन लाइक वाइपर स्नेक बाइट देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्रसबी और 60 से 120 mg यहाँ पर इसकी एब्रिन की डोज होती है। और 3 से 5 दिन के अंदर यहाँ पर फर्टिलिटी पीरियड रहता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके भी दोस्त हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में चौलाई का रस प्लस मिश्री प्लस दूध। वहीं मॉडर्न में तो आपका एसिल प्लस पेप्सिन का यूज़ करेंगे। एंटी एब्रिन इंजेक्शन दे देंगे, गैस्ट्रिक लवाज और साथ में कन्वर्जन के लिए डायजेपाम। देन हमारा आता है अर्क। इसके बाद हमारा आता है अर्क। लेटिन हमारा होता है कैलेटोपस प्रोसेरा। एस्लेटिव फैमिली होती है। अलर्क और मदार भी बोलते हैं। स्टेम, लीव्स, लेटेक्स सब टॉक्सिक होता है। ध्यान रखना है कि हमारा स्किन पॉइजन होता है मोस्टली। सर्दी, अतिसार, आमय, शोथ, अंधता और मुख कड़वा यहाँ पर होता है। लोकल की बात करते हैं तो पस्ट्यूल फॉर्मेशन ऑन द स्किन, डायलेटेड पिपल। ऑकुलर में आपका कंजक्टिविटिस और ब्लाइंडनेस। इनिगेशन में बर्निंग, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, डेथ भी हो जाएगी। और यहाँ पर कैलाट्रोपिस इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। अनसर्टेन इसका बताया गया है डोज, ठीक है, और टाइम पीरियड आपका 8 से 12 घंटे। तो गैस्ट्रिक लवाज देंगे, कैनोफोर्स का, डिमलसेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। पलाश पत्र का कात का यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और चिंचा यानी कि इमली के पत्र का पानी में मर्दन करके लेप करेंगे। ठीक है, देन हमारा आता है स्नोई, जिसको मिल्क हेज बोलते हैं। यूफोर्बिया नीरीफोली इसका नाम होता है। यूफोर्बिसी फैमिली होती है। थुअर और दुग्धा बोलते हैं। दाह, शोथ, अतिसार, मूर्छा, वेसिकेशन ऑफ स्किन यानी कि जो उसका वेसल्स हैं, ठीक है, वो अपीयरेंस उसका कुछ ज़्यादा हो जाएगा स्किन के ऊपर। ठीक है, कंजक्टिविटिस देखने को मिलती है। जेड इरिटेशन, ब्लडी डायरिया, वॉमिटिंग और डेथ भी हो सकती है। डोज और पीरियड हमारी यहाँ पर अनसर्टेन है। तो ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक लवाज, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, मेंटेन वाइटल्स और मक्खन मिश्री का सेवन या फिर शीतल जल और प्लस मिश्री का सेवन। देन हमारा आता है लांगली, जिसका हमारा लेटिन नेम है ग्लोरियोसा सुपरवा, रिलेसी फैमिली। कलिहारी और गर्भपातनी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नमनेस ऑफ द लिप्स, टंग, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी, सीजर्स, फीवर, रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस और डेथ। ठीक है, और इसका ध्यान रखना है कि राइजोम और जो ट्यूबर का पार्ट होता है वो टॉक्सिक होता है। 2 से 5 ग्राम इसका चूर्ण और ट्यूबर। ठीक है, इसका टाइम अनसर्टेन है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो कोल्ची चीन इसका केमिकल कंपोजिशन है। ट्रीटमेंट हमारा एक्टिवेट चारकोल का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन पर आएगा पेशेंट। एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे। और अतिसार अगर है, ठीक है, तो बिना घी के निकले मट्ठे का प्रयोग करेंगे और दही, मिश्री और मधु का सेवन करेंगे। करवीर हमारा एक कार्डियक पोजन है, इंपॉर्टेंट है। नीरियम ऑर्डर में इसका नाम होता है। एपोसाइनेसी फैमिली है। इसको हम अश्वमार बोलते हैं। ठीक है, इतना होता है कि ये घोड़े को भी मारता है, तो खतरनाक पोजन है। ठीक है, ओलियंडर,
मुख में दाह, शोथ, वमन, कंपन, श्वास अवरोध देखने को मिलेगा। कार्डियक फेलर, कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन, क्योंकि कार्डियक पोइजन है तो डर्मेटाइटिस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्फेगिया। इसके अलावा सीड, रूट, फ्लावर, फ्रूट विद कर्नेल्स, ये सब हमारे टॉक्सिक पार्ट है। 8 से 10 बीज इसके सफिशिएंट होते हैं, 5 से 15 पत्ती, और घंटा है हमारा 24 घंटे। ठीक है। नीरीफोलिन इसका केमिकल कंपोजिशन है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक लवास, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एट्रोपिन फॉर पेडिकार्डिया, IV बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ग्लूकोज, इंसुलिन फॉर द हाइपरगैलमिया, और भैंस के दूध का यूज़ करेंगे। अर्क की त्वक का चूर्ण पानी मिलाकर देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। अब बात करते हैं चित्र की। तो चित्र हमारा होता है प्लम्बैगो जलन का, और प्लम्बोनेजी फैमिलीज की होती है। पार्टी उष्ण बोलते हैं, सिंपल है। बर्निंग माउथ, थ्रोट, स्टमक होगी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पॉज हमारा एबॉर्शन करवाएगा। प्लम्बैगन इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, और टॉक्सिक पार्ट हमारा इसका रूट होता है। अनसर्टेन डोज और टाइम है। गैस्ट्रिक लवास, डिमल्सेंट ड्रिंक और सिम्टमेटिक हमारा ट्रीटमेंट है। R&B कास्टर, रिकनेस, कमिनिस, यूफोरबिएसी, गंधर्व ग्रस्त जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डेमटाइटिस, कंजक्टाइटिस, अस्थमा, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कन्वर्जन, उसके सभी पार्ट टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन आपका ऋषि 5 से 10 सीड इसके सफिशिएंट होते हैं, या फिर 1 mg पर kg बॉडी वेट फॉर ऋषि। कैस्टिलावा, चारकोल का यूज़, कैथरेटिक्स, डिमल्सेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट। पार्थिनियम, ठीक है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। पार्थिनियम, हेस्टेरोकार्पस और एस्ट्रेसी फैमिली, गाजर या फिर घास या फिर कांग्रेस घास बोलते हैं इसको। ठीक है। टॉक्सिक पार्ट इसके सभी होते हैं। केमिकल कंपोजिशन आपका पार्थिनियम। सिम्टम डर्मेटाइटिस, एलर्जी, राइटिस एलर्जी, अस्थमा आफ्टर इनहेलेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। तो एलर्जी का हमारा अनसर्टेन डोज और टाइम होता है। एंटी हिस्टामिक ड्रग्स, क्योंकि एलर्जी हो रही है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स और लोकल एप्लीकेशन ऑफ द कैलामाइन लोशन, उससे ठीक हो जाता है। हमारे 2 और बच्चे हैं जो कि हमारा डिजिटलिस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिजिटल्स परप्यूरस का नाम होता है। इसको फुलेसी फैमिली हमारी। रूट, लीफ, सीड इसके टॉक्सिक होते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, बर्निंग, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट अटैक, फटीग और अर्टिकेरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। केमिकल कंपोजिशन आपका डिजिटलिस, डिजिटेलिन और डिजिटॉक्सिन, ये 3 देखने को मिलते हैं। डोज की बात करें तो डिजिटलिस क्या रखना है, 2 से 3 ग्राम। ठीक है। 24 घंटे तो यहाँ पर टाइम है। का क्या इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, कार्डियक मॉनिटरिंग, एट्रोपिन 0.6 mg ब्रेडिकार्डिया के लिए, गैस्ट्रिक लवास विद टेनिक एसिड। ठीक है। अभी तक केमोनोफोर था, पर ये हमारा है जिसमें टेनिक एसिड यूज रहा है। एक्टिवेटेड चारकोल, परगेटिव्स। एंटीडोट में आपका डिजिऑक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट, फैब 4। तो इसका एंटीडोट ध्यान रखना आपको। ठीक है। अब आता है तंबाकू। तो निकोटिना टैबेकम इसका नाम होता है, निकोटिना टैबेकम। होल प्लांट, लीव्स मोस्ट टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। माइल्ड पॉइजन यहाँ पर देखने को मिलता है। डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वीकनेस, एंजाइटी, स्वेटिंग। क्रोनिक में आपको कफ, ब्रोंकाइटिस, डर्मेटाइटिस, कैंसर ऑफ द माउथ, थ्रोट, लेरिंग और लंग्स, ये इसके कैंसर देखने को मिलते हैं। 2 ग्राम तंबाकू यहाँ पर इसका डोज है, और फ्यू मिनट से लेके फ्यू आवर तक इसका पीरियड हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन आपका निकोटीन होता है। ट्रीटमेंट गैस्ट्रोलवास विद एक्टिविटी चारकोल, परगेटिव्स, एट्रोपिन देना है, डायजोपाम, और कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा क्लोनिडीन क्रोनिक पॉइजनिंग में देंगे उसको। ठीक है। देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। HPLC ध्यान रखना है आपको, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हमारा इसका टेस्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 2 निकल के आते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन MCQ में आपके बन सकते हैं कि कार्डियक पॉइजन कौन सा होता है। तो वसनाभ, करवीर, डिजिटालिस, तंबाकू और सेरेब्रा ओडेलम, ये हमारे कार्डियक पॉइजन है। ठीक है। वसनाभ, करवीर, डिजिटालिस, तंबाकू और डिजिटालिस तंबाकू, सेरेब्रा ओडेलम। न्यूरोटॉक्सिक की बात करते हैं तो कुपलू, अहिफेन, धतूरा और भांग। इरिटेंट पॉइजन में आपका जयपाल, गुंजा, भल्लातक और किस्नोई और लांगली, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आज का हमारा जो स्थावर विषय है वो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी इसके बाद हम जो है कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम की लिंक जाकर ज्वाइन कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।